ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? राजनीति का शोर बढ़ रहा है। ब्रह्मा कुमारीज में शिव बाबा का गुप्त समाधान। राजनीति पतित हो गई है, विकारी हो गई है, बिगड़ गई है। अब उसका समाधान शिव बाबा गुप्त रीति से कैसे करते हैं, इसको आज हम यहाँ मनन चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे, ये दुनिया परिवर्तन के समय से गुजर रही है। ये दुनिया कहां से गुजर रही है? परिवर्तन के समय से गुजर रही है। इस समय परिवर्तन होने वाला है और सारी दुनिया इस परिवर्तन के समय से गुजर रही है। राजनीति, वाद विवाद। राजनीति में क्या है कि वाद विवाद, चर्चा बहुत ज्यादा है, बहस बहुत ज्यादा है। झगड़ा कहो या वाद विवाद कहो। ये सब संघर्ष भी बहुत है। ये सब ड्रामा, ये सब क्या है? ड्रामा। अंतिम पार्ट की निशानियां हैं। अंतिम पार्ट की निशानियां हैं। जो अंत में होने वाला है, ये उसकी निशानियां हैं। तुम साक्षी होकर देखो। साक्षी भाव में रहने का मतलब क्या है? कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमें हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं। साक्षी भाव किसे कहते हैं? अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कोई खुशी भी नहीं और कोई दुख भी नहीं। कोई खुशी भी नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है। भाई जी, खुद के साथ हो रहा है तो भी? हाँ बिल्कुल, दूसरों के साथ हो ना। आपका चाहे सिर फूट रहा हो, टांगे जल रही हो, हाथ कट रहे हो, गोलियां लग रही हो, वाह वाह वाह, ये तो है आपका अपने ऊपर साक्षी होना। अब दूसरों के ऊपर, चाहे वो आपका संबंधी हो चाहे आपका संबंधी ना हो, उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई बात। किसी के साथ बहुत भला हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। भले को तो हम सहन कर लेंगे, परंतु बुरे को कैसे सहन करें? मेरे बेटे का ही कोई मर्डर कर रहा है तो क्या करूंगा? क्या करोगे? आप बचाने का काम कर सकते हैं, अटैक करने का नहीं। बचाने के लिए कोई भी विधि आप अपना सकते हैं जिससे आप उसे बचाएं, परंतु उससे उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। उसको नुकसान पहुंचाने का सोचना नहीं। ये बड़ा टफ साक्षी दृष्टा होना है। हम योग का प्रयोग करें। हाँ बोलो, कोई पूछना चाहते हैं? बोले भाई जी, ये सिचुएशन बहुत टफ सिचुएशन हो। हाँ बहुत टफ सिचुएशन है। बहुत टफ है। मैंने मैंने बहुत मैंने क्या बोला जाए, मैंने इसके लिए पत्थर इसके पत्थर नहीं,
इसके लिए ज्ञान की समझ चाहिए। मेरे पास कोई ऐसी युक्ति है जिससे मैं उसे बचा सकता हूं, तो मैं बचाऊं। परंतु ये तो नहीं ना कि मैं उसको दूसरे को मार डालूं। ना ना, वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो बचाने वाला काम मैं कर सकता हूं क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। अब बचाने वाले काम में ये बहुत ध्यान रखना है कि मैंने दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना। मेरे लिए दोनों बराबर है और मुझे चाहिए कि दोनों को बचाऊं। यदि मैं दोनों को बचा सकता हूं तो दोनों को बचाओ। भाई यही माने फर्ज करिए कि सामने ऐसा घटना हो रहा है, प्रैक्टिकल में क्या करना चाहिए वो बताइए भाई जी। इस सामने कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए कि उसका कोई भी है, वो गोली लेकर के आ गया, गन उसने तान दिया, ठीक है नहीं, या डंडा लेके आया है, लड़ाई हो रही है। आप उनको बचाने के लिए बीच में जाएं तो ये भी हो सकता है कि गोली उसको लगने की बजाय आपको भी लग जाए। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, परंतु दोनों को बचाना है। यदि मेरी मौत आई है या बच्चे की मौत आई है या सामने वाले की मौत आई है, उसको मैं बदल नहीं सकता, परंतु मैं बचाने वाला काम सोच सकता हूं कि दोनों को बचाया जाए। चाहे मेरे बोलने से या मेरे किसी भी एक्ट से दोनों बच सकते हैं तो बच जाए। मेरा बेटा ही यदि किसी को मार रहा है तो भी मेरा फर्ज है कि मैं दोनों को बचाऊं, तब मैं साक्षी दृष्टा सारा काम तो यही रहेगा कि वो है। दोनों को समझाया जाए, लेकिन जो स्थिति लेके वो लोग माने माने इस कदर माने वो लोग माने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हावी हो गए हैं, उसमें तो वो लोग सुनने का मूड में तो रहेंगे नहीं कि हम बताएंगे अच्छा ये मेरी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी वाणी में कितनी ताकत है ये इस बात पर निर्भर करता है। अच्छा, ठीक है ना? अंगुलीमाल ने कहा रुक जाओ, महात्मा बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे। फिर कहा रुक जाओ, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? ये जो जवाब था उसने उसको हिला के रख दिया। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? वाणी में ताकत थी, ऐसा कभी किसी ने उसको नहीं कहा था। उसके शक्ल देखते ही दूर से भागते थे, वह तो भागा नहीं, मस्त चल रहा है जैसे कि उसने देखा ही नहीं। और रुकने के लिए कहा तो उसने बड़ी गर्ज के साथ, बड़े नशे के साथ मतलब कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तो ये रोक दिया उसको उसने। ये चाहिए, ये ताकत चाहिए। कितनी ताकत है वो निर्भर करेगा इस पर। फिर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। मेरी समझ के मुताबिक चाहे मेरा बेटा गया है, चाहे सामने वाला गया है, वो अपना पार्ट के हिसाब से उसको जाना था और उसने आगे जाकर दूसरा शरीर ले लिया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। अब यदि मेरे बेटे के ऊपर कोर्ट केस बनता है तो भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं। उसने जीवित तो रहना है, परंतु कितना समय उसने कहां रहना है वो उस आत्मा का पाठ। कितना हमने कोर्ट को कर्जा देना है, पुलिस वालों को देना है या जहां भी देना है वो खर्चा करना है, वो कर्जा है हमारा। तुम साक्षी भाव में रहो और अडोल शांति का दान दो। किसी भी प्रकार से आपकी अवस्था खराब नहीं हुई, आपने उनको शांति का दान देना है।
आप यदि एकदम अडोल रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, और आपकी दृष्टि उनको शांत कर सकती है, आपका बोल उनको शांत कर सकता है। आज भारत में किस स्थिति से गुजर रहा है? भारत किस स्थिति से गुजर रहा है? आज भारत नहीं, पूरा विश्व राजनीति, बहस, विरोध, मीडिया, संघर्ष और जनमत की उथल पुथल से भरा हुआ है। टीवी पर बहस, सोशल मीडिया पर तकरार, जन समुदाय में विभाजन, नेताओं की बयानबाजी। नेताएं अपने अलग प्रकार के, कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। भावनात्मक उकसावा देना, ऐसी भावनाओं के भावनात्मक तरीके से उकसावा देना, उनको उत्तेजित करना, उनको मतलब जो है ना उकसाना कि तुम ऐसा करो। हर तरफ शोर है, लेकिन बीके ज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता है। हम शोर में शामिल नहीं होते, हम उसे समझते हैं परमात्मा की दृष्टि से। राजनीति में समय चक्र का एक पार्ट है। ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये भी ड्रामा में इन आत्माओं का पार्ट है। वो अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर रही। बाबा कहते ड्रामा अनादि और अकाट्य है, अनादि है और अकाट्य है। कोई इसमें से एक सीन भी कम या अधिक नहीं कर सकता। एक सेकंड का भी सीन रुक नहीं सकता। राजनीति का ये खेल भी पार्ट है। हर आत्मा का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। जरूरी है, लेकिन अस्थाई है, टेम्परेरी है। इसका अर्थ ये समय का स्वाभाविक उतार है। समय का स्वाभाविक उतार, गिरता हुआ समय है। संगम युग के अंतिम समय में कल युग की तमो प्रधान चरम पर पहुंचती है। तमो प्रधानता अपनी चरम पर पहुंचती है। जैसे सतयुग में सतो प्रधानता अपने चरम पर पहुंचती है, ऐसे तमो प्रधानता भी अब चरम पर पहुंचती है। राजनीति उसमें मुख्य मंच बनती है। राजनीति जो है एक मंच का काम करती है, जहां हर एक आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजाता है। शक्ति, संघर्ष, बढ़ना नियति है। शक्ति, संघर्ष, बढ़ना नियति है। जब पुरानी दुनिया बदलने को होती है, तो सत्ता, संघर्ष, विचार, टकराव और विरोध चरम पर जाता है। शक्ति, संघर्ष, बढ़ना, नियति। नियति माना निश्चित है, भाग्य है, प्रारब्ध है,
क्योंकि जो हम करके आए हैं उसी के अनुसार ये नियत निश्चित है। ये जब पुरानी दुनिया बदलने को होती है तो सत्ता, संघर्ष, विचार, टकराव और विरोध चरम पर जाता है। ये अंत का संकेत है, ना कि समस्या। ये अंत का संकेत है, ना कि समस्या। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया समाप्त हुए बिना नई दुनिया नहीं आ सकती। पुरानी दुनिया समाप्त हुए बिना नई दुनिया नहीं आ सकती। जैसे बरसात के मौसम में बादल गरजना स्वाभाविक है, जैसे बरसात के मौसम में बरसात का आना, बरसात के मौसम में बादल गरजना स्वाभाविक है, उसे रोक नहीं सकते, वैसे ही राजनीति का शोर भी इस समय का प्राकृतिक भाग है। वे होना ही है। हमें कैसे देखना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि में ना आलोचना करनी है, ना गुस्सा करना है, सिर्फ साक्षी भाव। राजनीति को देखने का बीके तरीका बिल्कुल अलग है। यहां पर हमारा साक्षी भाव कैसा होगा? जैसे एक मंदिर की मूर्ति, मंदिर में कोई कुछ भी करो, मंदिर में जाके कोई पैसे उठा के ले आओ, कोई पैसे चढ़ा के आओ, वो दोनों में से किसी को कुछ नहीं कहती। इसी प्रकार से हमको ना तो उस पार्टी को खराब कहना है, ना उस पार्टी को खराब कहना है। हमारे लिए दोनों क्या कर रहे हैं? हमारे लिए दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हमारे हिसाब से क्या कर रहे हैं? किसको समझ में आया? दोनों सही नहीं बनाते आप। दोनों एक्यूरेट अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, दोनों सही कर रहे हैं। वो अपना पार्ट बजा रहा है, वो अपना पार्ट बजा रहा है। हम बीच में क्यों? ना हम उधर के ना उधर के। हमारे लिए जैसे हिंदू जैसे मुसलमान। यदि वो किसी प्रकार का एक दूसरे को दुख भी दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। चीट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में दोनों पार्टियां, चारों पार्टियां, पांचों पार्टियां बराबर। हम किसी भी आत्मा को राइट और रॉन्ग का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हमारे लिए सारे राइट हैं, किसको कहें कि वो रॉन्ग है भाई? फिर हम सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो गए? हमने यदि किसी एक को सर्टिफिकेट दिया कि ये राइट है, वो रॉन्ग है, इट मीन्स हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार साक्षीपना नहीं निभाया। हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार साक्षीपना नहीं निभाया। स्पष्ट हुआ? ना आलोचना, नंबर 1, ना आलोचना, क्योंकि आलोचना करेंगे मन हमारा भारी होगा, हमारी वृत्ति तमो प्रधान होगी,
और हमारा जो क्या है कि एक कार्मिक अकाउंट बन जाएगा उसके साथ जिसकी हमने आलोचना की। हमें क्या जरूरत है उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाने की? हमने जिसकी प्रशंसा की तो हमने क्या किया? उसके साथ भी कार्मिक अकाउंट बना दिया। हमें आलोचना नहीं करनी, जिससे आलोचना करने से पहले हमारा मन भारी हुआ, हमने उसे गलत समझा, तभी हमने उसके बारे में कुछ बोला। नंबर 2, ना गुस्सा। हम गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि गुस्सा हमारी शक्ति को जला देता है, हमारा नुकसान हो जाएगा। हमने गुस्सा नहीं करना क्योंकि हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ड्रामा अनुसार साक्षी बनकर देखना, ड्रामा अनुसार साक्षी बनकर देखना। बाबा कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा के अनुसार हो रहा है। तुम दर्शक बनो, बस तुम देखने वाले बनो, करता नहीं। तुमने कुछ भी करना नहीं है, तुमने सिर्फ देखना है। उदाहरण के लिए, जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो खलनायक कुछ भी करे हम उस पर गुस्सा नहीं करते। करते हैं गुस्सा? विलियन कुछ भी कर रहा है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है आपको? पहले होता था भाई जी। पहले होता था। हाँ, अब समझ में आ गया कि ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद बैठकर इकट्ठे चाय पीते हैं, ये इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, केवल सीन पर उस रोल को प्ले करने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं। भाई जी दूसरों के साथ होता है ना तो साक्षी बनने में आसान होता है, जब खुद के साथ होता है ना तो हाँ स्थिति अच्छा वो हो जाती है। अभ्यास करने की जरूरत है, और कोई इलाज नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। हम उस पर गुस्सा नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये उसका रोल है भाई। और अब हमें ये पता लग गया ये सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी जो कर रहे हैं वो उनका रोल है, चाहे वो मेरे साथ कर रहे हैं चाहे वो किसी के साथ भी कर रहे हैं। वो अपना पार्ट बिल्कुल ठीक बजा रहे हैं, परंतु मुझे अपना पार्ट देखना है। इस प्रकार हर नेता, हर समुदाय, हर पक्ष अपना पार्ट निभा रहा है, अपना पार्ट निभा रहा है। हर पक्ष अपना पार्ट निभा रहा है बस, और एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। बी के समाधान, मैं निष्पक्ष, शांत, दर्शक आत्मा हूं का अभ्यास राजनीतिक शोर से बचने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। क्या बन जाओ? दर्शक भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। बच्चे, तुम शांत स्वरूप हो, शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम शांत स्वरूप हो,
शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। एक मिनट में शक्ति अनुभव। आंखें हल्की सी बंद करें, स्वयं को आत्मा स्वरूप देखें कि मैं भ्रिकुटी के बीच आत्मा, मैं ये शरीर नहीं। तीन बार स्मृति, मैं निष्पक्ष शांत दर्शक आत्मा हूं। मैं निष्पक्ष शांत दर्शक आत्मा। ये सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते जहां मेरा पार्ट डगमगाने लगे, हिलने लगे, तो तुरंत अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा। अनुभव करें कि मीडिया का शोर, राजनीति का शोर, लोगों के मत अनेक आपकी शांति को छू भी नहीं सकते। उदाहरण, जैसे एक कमेंटेटर क्रिकेट खेल को बाहर से देखता है, वो खेल का हिस्सा नहीं बनता, वे खेल का हिस्सा नहीं बनता, वो सिर्फ देखता है, समझता है और शांत रहता है। उसी प्रकार हमें भी दुनिया के खेल में दर्शक बनना है, खिलाड़ी नहीं। हमें दर्शक बनना है, खिलाड़ी नहीं। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि राजनीति मन को खींचती है, हमारी बुद्धि को खींचती है, मन को खींचती है। बहस मन को भारी करती है, उनकी बहस जो है वह हमारे मन को भारी कर देती है। पक्ष विपक्ष मन को बांटता है, हम उसके पक्ष में जाए या उसके विपक्ष में जाए, हमें तो दोनों को देखना होगा ना। सुनना भी मन को अशांत कर देता है। यदि हमने सुनी उनकी बातें तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। बी के जीवन का उद्देश्य मन, बुद्धि और संकल्पों को शुद्ध रखना। मन, बुद्धि और संकल्पों को शुद्ध रखना। जब हम राजनीतिक वायुमंडल से ऊपर उठते हैं तभी हम वास्तविक सेवा कर सकते हैं, तभी हम वास्तविक सेवा कर सकते हैं। नंबर 6, अंतिम सार। राजनीति चिल्लाएगी पर बीके क्या करेंगे? शांति फैलाएंगे। दुनिया का कर्तव्य है शोर करना, दुनिया का कर्तव्य है शोर करना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का कर्तव्य है शांति फैलाना।
शांति फैलाना। अंत में वही जीतेगा जो अडोल, शांत, साक्षी बनकर चला। अंत में वही जीतेगा जो अडोल, शांत, साक्षी बनकर चला। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटीआई करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।